गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर देख लिया। अब उसके आगे हम कुछ डिटेल्स में प्रेशर के इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो टॉपिक है हमारा सम अदर इलस्ट्रेशंस। गिवन बिलो आर सम इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर। हाँ, ये जो नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन का मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रेशर पे एरिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम वहाँ पे प्रेशर को कैसे अप्लाई करते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने कामों को हम कैसे आसान करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला, द स्कीयर्स यूज फ्लैट। स्कीयर्स कौन होते हैं पता है आपको? हाँ, जो आपने कई बार देखा होगा ना, जो स्नो रीजन्स होते हैं, यानी कि ऐसे रीजन्स जहाँ पर ढेर सारी बर्फबारी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर स्केटिंग करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। तो जो लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं उनको हम स्कीयर्स बोलते हैं। अभी क्लियर है? ठीक है। स्कीयर्स यूज फ्लैट एंड लॉन्ग स्कीज टू स्लाइड ऑन स्नो। आपने देखा होगा वो जिस पे खड़े होकर सरकते हैं वो साइज कुछ इतनी बड़ी होती है। वो खुद अपने पैरों से, अगर हम उनके पैर की बात करें तो शूज पहन लें तो एक पैर इतना बड़ा हो जाएगा और फिर शूज पहन लें तो ये दूसरा पैर हो जाएगा। तो अपने पैर से क्यों ना स्लिप होते हैं, वो एक अलग से बोर्ड क्यों यूज करते हैं जिसको हम स्कीज बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अभी देखिए, इन दोनों पैर का मिला के जो एरिया आएगा वो इतना ही जगह स्पेस करेगा कवर, जबकि अगर आप इस बोर्ड की बात करें तो वो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। आप बताइए, यहाँ पे एरिया कम है या ज़्यादा? ज़्यादा, यानी कि मोर एरिया। यहाँ पे क्या है? लेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे लेस एरिया है, हमें पता है प्रेशर और एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि प्रेशर ऊपर होता है, एरिया नीचे। तो बताइए, अगर यहाँ पे एरिया लेस है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोर होगा, यानी कि हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे मोर एरिया है यानी कि लेस प्रेशर होगा। हम कम प्रेशर पे ही आगे स्कीडिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे आगे स्लिप करना है, इस चीज़ को एंजॉय करना है, तो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं चौड़ा सा बोर्ड लेके करूँ तो। अभी बात आपको समझ में आ गई कि वो इतना बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा क्यों लेके चलते हैं, ताकि वो एरिया को बढ़ा सके, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर लगाने का जो टाइम होता है या फिर जो हम प्रेशर लगाते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हैं। तो ये रहा पहला यूज, आप इसको लिख लेंगे। अब बस आप इतना लिख लीजिए। रीजन हम आपको पहले से समझा चुके हैं, अब आप खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे, तो आपको रीजन हम लिखा नहीं रहे हैं। रीजन में लिखा क्या है? दिस इज बिकॉज ड्यू टू लार्जर एरिया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्नो विल बी लेसर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आप इसकी बोर्ड यूज करते हैं उसकी एरिया ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम लगाना पड़ता है। एंड द स्कीयर कैन इजिली स्लाइड विदाउट सिंकिंग इनटू द स्नो। और इस तरह से क्योंकि प्रेशर की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो आप आराम से स्लिप कर जाते हैं। जबकि अगर आप ऐसे बिना बोर्ड के ट्राई करेंगे तो आप क्या होगा, आपका पैर इसके अंदर धंसने लगेगा। आपको जो पैर है वो बर्फ के अंदर जाने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? हाँ, हमने देखा था ना, जब हम बेड पे सोते हैं तो प्रेशर कम होता है क्योंकि एरिया ज़्यादा होती है, जबकि वहीं पर अगर हम बेड पे खड़े हो जाए तो वो गड्ढा ज़्यादा बनता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया कम होती थी, प्रेशर ज़्यादा हो जाता था। तो जब अगर हम बिना बोर्ड के ट्राई करेंगे तो मेरा पैर क्या होगा, बर्फ़ में धंस जाएगा और मैं आगे स्लिप नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, स्कीज यूज करता हूँ। वो जो बोर्ड है ना, बोर्ड, उसी को हम स्की बोलते हैं। ये वाला जो बोर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो रहा पहली बात। आइए दूसरी बात करते हैं। तो स्लेजेस। स्लेजेस क्या होते हैं? हाँ, स्लेजेस एक टाइप का हम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जिसमें कि सील या कि वहाँ पे जो भी स्नो रीजन्स के कुत्ते होते हैं या फिर जो जंगली जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, हम उनकी हेल्प से मूव करते हैं। जैसे पहले बैलगाड़ी होती थी, हाँ, घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा वगैरह लगा के हम आगे बढ़ते थे, वो हम उनको दौड़ाते थे, वो दौड़ के आगे बढ़ते थे तो पूरी गाड़ी आगे जाती थी। कुछ ऐसी ही एक वैन टाइप की बनाई जाती है, कहाँ पर? स्नो रीजन्स में आगे जाने के लिए। हम उसे बोलते हैं स्लेज। क्या बोलते हैं हम? स्लेज। इसमें पता नहीं डायग्राम नहीं दिया है,
चलिए कोई नहीं, डायग्राम तो इसे देना चाहिए था, हम आपको अलग से कभी दिखा देंगे। द स्लेजेस आर नॉट प्रोवाइडेड विथ व्हील्स। अब जो स्लेज होती हैं आप देखेंगे तो स्लेज में चक्का नहीं होता। बैलगाड़ी में चक्का होता है ना, हाँ, घोड़े गाड़ी में भी चक्का होता है, लेकिन स्लेजेस जो बनाए जाते हैं उसमें चक्का नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्लेज होता है वो इतना चौड़ा सा होता है, यानी कि जब वो बर्फ़ पे आएगा तो इतना एरिया कवर करेगा, मोर एरिया यानी कि लेस प्रेशर। अगर मान लीजिए आप इसी स्लेज में चक्का लगा देते, मान लीजिए आपने 4 चक्का लगा दिया, तो जो एरिया कांटेक्ट में है वो कितना एरिया कांटेक्ट में था? क्या ये पूरा आपका जो बोर्ड है वो स्लेज का, क्या वो बोर्ड आपका बर्फ से टक्कर खाता हुआ चलता? नहीं, टक्कर कौन खाता फिर? चक्के। और ये व्हील्स की एरिया क्या है? देखिए इतने छोटे छोटे व्हील्स हैं तो इसका एरिया कम हो जाता, एरिया कम होता तो प्रेशर बढ़ जाता और ये गाड़ी क्या होगी? धंस जाएगी। यानी कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी अपनी कार वगैरह लेके वहाँ पे स्नो रीजन पर उसको चलाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी की जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाएगी और वो धंस जाएगा वहीं पे, वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और वो उसी बर्फ़ में दब जाएगा। चलिए ये रहा दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, द रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। आप देखे होंगे ट्रैक्टर को जब भी आप देखेंगे तो पीछे का चक्का इतना बड़ा सा होता है, आगे का छोटा सा होता है। पीछे का बड़ा सा क्यों बनाया जाता है? फिर से वही बात, क्योंकि पीछे का एरिया बड़ा बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी लेस, ताकि हम वहाँ प्रेशर पे क्या कर सकें? कम रख सकें। ऐसा क्यों करेंगे? आइए देखते हैं। द रियर व्हील्स ट्रैक्टर्स आर मेड ब्रॉडर। आप यहाँ तक लिखेंगे द ब्रॉड टायर्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉयल एंड ट्रैक्टर कुड मूव ईजिली थ्रू द फील्ड। अब इससे क्या होगा? कई बार जब हम खेती करते हैं तो जुताई वगैरह के टाइम पे हमारे खेतों में पानी भरा होता है और उसी में हमें करना रहता है खेती। तो अगर मेरी ट्रैक्टर वहाँ चली गई तो बताइए, अगर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता तो मेरी जो गाड़ी की चक्के हैं वो क्या हो जाएंगी? धंस जाएंगी। प्रेशर ज़्यादा हो तो धंस जाएंगी। तो क्योंकि हमें वहाँ प्रेशर कम रखना है इसलिए वो जो टायर्स होते हैं ट्रैक्टर के पीछे वाले उसको ज़्यादा चौड़ा चौड़ा बनाया जाता है। इससे क्या होगा? वहाँ एरिया ज़्यादा होती है, प्रेशर कम हो जाएगा और उस वजह से गाड़ी आपकी आगे बढ़ती रहती है, वो गाड़ी धंसती नहीं है जल्दी। ऐसा है कभी कभार धंस जाती हैं बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो नहीं धंसेंगी। नेक्स्ट हमारा, द फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। आपने कभी टावर देखा है? टावर नहीं देखा? क्या झूठ बोलते हैं, टावर तो सब लोग देखे हैं। देखिए हम आज टावर बना के दिखाते हैं आपको। ये अच्छा है? नहीं अच्छा नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ हो गया। कम से कम काम चलाने लायक तो बन जाए। हाँ अब ठीक है कुछ। ये होती हैं टावर्स, ऐसे ऐसे ढेर सारे लिंक्स जोड़े जाते हैं आने जाने के लिए और यहाँ पर ढेर सारे उनके अपने ट्रांसमीटर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। एक तो ये टावर आपने देख लिया, दूसरा आपने इलेक्ट्रिक पोल्स का भी टावर देखा होगा। हाँ वो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना बट देखते हैं, ट्राई करते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे 4 पहिए। हाँ ठीक है, आप उन टावर्स को भी देखिए, कोई भी टावर्स आप देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखती है, वो टावर्स ऊपर की जो एरिया होती है वो कम होती है जबकि नीचे के एरिया जो उसकी होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि वो नीचे ज़्यादा दूर में फैले होते हैं और ऊपर धीरे धीरे उनकी एरिया कम होती जाती है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? बहुत सिंपल है। देखिए अगर नीचे का एरिया वो कम कर दें तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि जब बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बहुत भारी होगा और उस केस में अगर वो नीचे की एरिया को कम रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो घर, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कहाँ चली जाएगी? ज़मीन के अंदर। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। इसीलिए नीचे का जो एरिया होता है वो ज़्यादा रखा जाता है और ऊपर का एरिया कम रखा जाता है, क्योंकि नीचे हमें प्रेशर को कम रखना होता है।
तो एक चीज़ क्लियर है, आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि बड़ी बड़ी टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जो बेस होती है, फाउंडेशन, नीचे वाला एरिया, वो ज़्यादा क्यों रखते हैं? ताकि नीचे के प्रेशर कम कर सके, ताकि वो ज़मीन के अंदर धंसे ना। ठीक है, नेक्स्ट है कैमल्स। हाँ, आपने एक चीज़ और देखी है ना, जो कैमल्स होते हैं वो आराम से बालू पे दौड़ लेते हैं, यानी कि राजस्थान वगैरह में जो सैंडी एरिया, वहाँ पे हम सीप को ही यूज करते हैं, सॉरी सीप ऑफ द डेजर्ट हम कैमल को बोलते हैं और उसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम खुद क्यों नहीं पैदल चलते? क्योंकि जब हम खड़े होंगे, क्या हो गया, तो मान लीजिए ये मेरा पैर है, मानना क्या है, देख लीजिए मेरा ही है, हाँ एक छोटा एक बड़ा, खैर कोई नहीं, पैर तो पैर होता है। अब ये है, यानी कि यहाँ पे एरिया कितना कवर हो रहा है, इतना सारा। एक्चुअली ये पूरा नहीं, ये एरिया तो इसे खाली है, बट मान लेते हैं कि इतना एरिया कवर हुआ। अब अगर आप ऊंट की बात करें तो उनके पैर कुछ ऐसे होते हैं, ये तो 2 पैर हुए ना, ऊंट के 2 पैर थोड़ी ही होते हैं। ऊँट के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं ना। अब ये भी बताना पड़ेगा, ये हो गया तीसरा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो गया है, कोई नहीं, हम ड्राइंग थोड़ी बता रहे हैं आपको। तो ये जो ऊंट की पैर देखेंगे, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया जब आप जोड़ेंगे तो बताइए इस एरिया की वैल्यू आपके 2 पैर के एरिया के बराबर आएगी, कम आएगी या उससे ज़्यादा आएगी? हाँ, कैमल्स के चारों पैर की एरिया हमारे दोनों पैर के एरिया से हमेशा ज़्यादा आती है। एरिया ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, और वो आराम से, उनका पैर धंसेगा नहीं, वो आगे बढ़ जाएंगे, जबकि हमारा पैर तुरंत धंस जाएगा, यानी कि हम उस पर दौड़ नहीं पाते हैं। रीजन हमारे पैर की एरिया कम है, यानी वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सही है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझ में आ रहा है एक्चुअली साइंस क्यों ज़रूरी है। इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये लिख लेंगे, इसमें कहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑल कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच ए नाइफ, ब्लेड, एक्सेस पिक्स एक्सेट्रा शार्पर एट द कटिंग एज। जहाँ उनको काटना होता है ना, वहाँ पे एकदम पतला होता है, एरिया कम होती है। क्यों? क्योंकि काटने के लिए तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए ना, किसी भी चीज़ को काटने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए। प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो एरिया क्या करना होगा? कम करना होगा। नेक्स्ट देखिए, द शार्पर कटिंग एजेस हैज स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच सच थिंग्स एग्जर्ट्स मोर प्रेशर एंड इजीली पेनिट्रेट इनटू द गिवन सरफेस। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हम एरिया को बिल्कुल कम कर देते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से वो उस चीज़ को काटने में कामयाब होता है। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग पिन्स, एल पिन्स हैव रिलेटिवली मच लार्जर टॉप एरिया एंड हाईली पॉइंटेड एंड शार्प लोअर एरिया। जब आप पिन वगैरह की बात करते हैं, चाहे एल्पिन हो या बोर्ड पिन्स हो या कोई भी पिन्स आप लेते हैं, तो आप देखते हैं कि ऊपर की एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है और नीचे का एरिया कम होता है। या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं। आपने नेल देखी होगी ना, नेल कांटी, नहीं देखे तभी हम बना देते, देख लीजिए ऐसी होती है नेल। आप देखेंगे तो ऊपर कि टॉप की एरिया ज़्यादा होती है और नीचे जहाँ पे वो उसको हम ठोकते हैं वो एरिया ज़्यादा होती है, सॉरी वो एरिया कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर ठोकेंगे और नीचे का एरिया कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो आराम से अंदर हो जाएगा। आप एक काम करिए, एक नेल लीजिए, नहीं खुद मत करिएगा, पता चला चोट लगा लिए। आप बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इस नेल को उल्टा कर दूं और मैं उल्टा करके इसको ठोकूं किसी लकड़ी पे, तो वो अंदर जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं जाता ना। रीजन यहाँ का देखिए, एरिया क्या हो गया ज़्यादा, यानी कि प्रेशर कम लगेगा। आप चाहे जितनी मेहनत करिए जल्दी अंदर जाएगा ही नहीं, जबकि अगर आप उल्टा करके करते हैं तो जल्दी चला जाता है। आप ऐसे देखिए, आपके पास अगर पेन है तो बहुत स्लाइटली करिएगा, नहीं तो जनरली क्या होता है हाथ में चुभ जाएगा। तो आप पीछे वाला एरिया देखिए, पेन के पीछे वाला रीजन जिसमें कैप लगाते हैं, आप उसको कस के दबाइए, हाँ थोड़ा सा पेन होगा, कस के करिए। अब वही चीज़ आप जो उसके पिन वाले पॉइंट है जिधर से आप लिखते हैं, उधर एरिया देखिए ज़्यादा है कि कम है? बिल्कुल कम है। आप वहाँ थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, हाँ पेन ज़्यादा हुआ ना। क्यों हुआ ऐसा ज़्यादा? क्योंकि
जब आप इस साइड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एरिया देखिए ज़्यादा है, और पीछे वाले रीजन जहाँ से आप लिखते हो वहाँ पे एरिया कम है। एरिया कम है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए आपको चुभने लगा और दर्द होने लगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये एरिया के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अब हमें एक छोटा सा सवाल आप बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपको पनिशमेंट, नहीं ऐसा पनिशमेंट तो नहीं देना चाहिए, बट मान लीजिए किसी एक बच्चे को एक ऐसा पनिशमेंट, बच्चे को नहीं, हाँ किसी मुजरिम को दिया जाता है, हाँ कल्प्रिट, कोई एक कैदी है, कैप्टिव है, ठीक है, उस कैदी को हमें सज़ा देना है, ठीक है, उसको सज़ा दिया गया कि भाई देखो तुम्हें एक कांटे की बेड होगी, उसके ऊपर रहना है 10 मिनट के लिए। कितने के लिए? 10 मिनट के लिए कांटे की बेड पे रहना है। और कांटे देखिए कैसे निकले थे, ऐसे ढेर सारे कांटे निकले थे। अब उसके पास कंडीशन ये थी कि भाई देखो तुम्हें ये कांटे वाली सीट है, इसी के ऊपर तुम्हें 10 मिनट रहना है, चाहे जैसे रहो। अब बताइए अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है, मान लीजिए अगर आप उसके जगह पे आप होते, वैसे आपको मुजरिम थोड़ी बनना है, बट मान लीजिए कि अगर वो मुजरिम पढ़ा लिखा होता तो वो क्या करता? इसके ऊपर 10 मिनट खड़ा रहता। अच्छा आप सोच रहे भाग जाता, ऐसे कैसे भाग जाता? भाई पुलिस वाले किस लिए है? भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसके ऊपर रहना को 10 मिनट के लिए। तो अगर वो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो बताइए वो इस कांटे वाले सीट पे सो जाएगा 10 मिनट के लिए या खड़ा रहेगा 10 मिनट? हाँ क्या कहा आपने? खड़ा रहेगा 10 मिनट। बेवकूफ़ थोड़ी है वो। अब सोचिए जब वो खड़ा होगा इसके ऊपर तो उसकी एरिया कितनी होगी? उसके लेग के बराबर, यानी कि इतनी सी एरिया होगी बस। तो बताइए एरिया क्या हो गया इसका? कम। प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। ये सारी की सारी नेल्स उसके पैर में चुभ जाएंगे। अरे हाँ ये तो सोचे ही नहीं। तो क्या करना है? देख के ये जरूर लगेगा आपको कि सर सोने में तो और भी ज़्यादा चुभेगी, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आप 10 मिनट के लिए इस पर लेट जाइए। चुभना तो है ही उसको, लेकिन जब आप लेटेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी बस आपको चुभेंगी, जबकि अगर आप खड़े हो गए हैं तो ये पूरा का पूरा नेल आपके पैर के अंदर। तो आप सोच लीजिए फिर क्या है। हाँ तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया और प्रेशर। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, इसलिए उस केस में सोना आसान था, न कि खड़ा होना। तो अगर वो कैदी पढ़ा लिखा इंसान है तो भाई वो क्या करेगा? सो जाएगा 10 मिनट के लिए। पेन तो दोनों में ही होना है। इस केस में पेन कम होगा, नुकसान कम होगी जब वो लेटा रहेगा। अगर वो खड़ा हो गया तो फिर दोबारा खड़ा होने लायक नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? क्लियर है? मज़ा आ रहा है पढ़ के? हाँ चलिए ठीक है, ये तो हो गया ना, डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के एक यूनिट तो हमने पढ़ा था भाई, ऐसा यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि हम इसको ना बोल के हम लगातार क्या बोलते हैं? इसको पास्कल बोलते हैं। इसके और भी यूनिट्स होती हैं जिसको हमें लगता है आज ही डिस्कस कर लेना चाहिए। कर लेते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्चुअली प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट बताइए क्या होता है? वेरी गुड, न्यूटन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें इसको ऊपर ले जाकर लिखना रहेगा हम क्या लिखेंगे? हाँ -2। जब भी हम किसी पावर वाले टर्म्स को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में उसके पावर को चेंज कर देते हैं। यहाँ +2 था तो ऊपर जाने के बाद तो -2 हो गया। इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसी चीज़ को तो हमने क्या कहा था? पास्कल। क्यों? क्योंकि पास्कल वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, तो हमने कहा कि अब न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ना कहा कि हम इसको क्या कहेंगे? पास्कल कहेंगे। यानी कि एक पास्कल की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर की इक्वल होती है। एक्चुअली जहाँ पास्कल आपको देखने को मिल जाए आप वहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या जहाँ पर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिल जाए वहाँ पास्कल लिख दीजिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर कभी आपसे कोई पूछ ले बताइए 10 पास्कल की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर सेम रहेगी।
नंबर थोड़ी चेंज होगा, बस पास्कल को हम क्या लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, बस नाम अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए कॉमनली द यूनिट 1 ATM इज टेकन एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे यूनिट तो ये ऐसा यूनिट प्रेशर है कि पास्कल होती है, लेकिन हम अगर जनरल यूनिट की बात करें तो हमें ऐसे बहुत सारे यूनिट्स अभी सिखाए जाएंगे आपके। हाँ, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम खुद आपको केमिस्ट्री में भी सिखाएंगे और भी टीचर्स आपको सिखाएंगे। प्रेशर की ढेर सारी यूनिट हैं, ATM होती है, बार होता है, पास्कल आपको पता ही है, mmHg होता है जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर मरकरी, एक होता है सेंटीमीटर मरकरी, और इतने ही नहीं, एक होता है टोर। क्या होता है, टोर। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं किसकी, प्रेशर की। तो कब क्या किसका क्या यूज है वो उस टाइम में हम देखेंगे, बट फिलहाल आपके बुक में एक चीज़ दिया है तो आप उसको ध्यान रखेंगे। बस यूनिट बना लेंगे, हेडिंग यूनिट ऑफ प्रेशर, फिर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे। एक ATM की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, हाँ देखिए वही दिया ना, 76 सेंटीमीटर Hg होती है, या फिर आप चाहें तो इसको 760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। देखिए 76 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर मिलीमीटर में निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 76 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 760, यानी कि 760 मिलीमीटर मरकरी बन जाएगा। जिसमें कुछ नया नहीं है, ये तो वही चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास एक डू यू नो है, अब देख लीजिए क्या है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल। ये पास्कल यूनिट का नेम कहाँ से आया था, हाँ, द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट वाज ब्लेस पास्कल, उनका पूरा नाम था ब्लेस पास्कल, और उन्हीं के सम्मान में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, थैंक यू सो मच।